मौसम बहार के दिन थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फूलों की खुशबू से फ़ज़ा महक रही थी। शहज़ादा शहरयार आज अपने मुहाफ़िज़ दोस्तों और सिपाहियों के बिना अकेला ही शिकार खेलने निकला। वो इस मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहता था। बहार के महीनों में शहरयार का ज़्यादा वक्त घूमने फिरने और शिकार करने में ही गुजरता। वो एक हिरन का पीछा करते करते जंगल में बहुत दूर आ निकला था। हिरन न जाने कहाँ गायब हो चुका था। शहजादे ने थक कर अपना घोड़ा एक घने दरख्त के साए में बांधा और पास बहते झरने से पानी पिया। थोड़ी देर आराम करने की गर्ज से दरख्त के नीचे लेट गया। इसने आंखें बंद कर लीं कि इसके चेहरे पर पानी के 2 कतरे आन गिरे। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा कि शायद ऊपर कोई जानवर है। इसकी नज़र ऊपर उठी तो एक खूबसूरत लड़की दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर एक पिंजरे में बंद लटकी हुई थी। वो बहुत हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। वो दरख्त पर चढ़ने ही लगा था कि वो हिरन न जाने किस तरफ से आ निकला और इंसानी आवाज़ में बोला, शहजादे इस दरख्त पर न चढ़ना, ये जादू का दरख्त है और इस पर जो लड़की पिंजरे में लटकी हुई है वो मुल्क चीन के बादशाह शांग शो की अकलौती बेटी है। कोकाफ से बहुत दूर एक वादी है, शैतानिस्तान। वहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े खौफनाक और इंतहाई ताकतवर जादूगर रहते हैं जो सब के सब शैतान की पूजा करते हैं। इनके सरदार काकोल जादूगर को ये लड़की मैगी शो बहुत पसंद आई थी। वो इससे शादी करना चाहता था मगर मैगी ने जादूगर के मुंह पर थूक दिया था। वो बहुत गज़बनाक हुआ। काकोल अपने इलाके के रिवाज के मुताबिक इसको शादी किए बगैर शैतानिस्तान नहीं ले जा सकता था। इसने बहुत कोशिश की थी मैगी को मनाने की। हर बार इसके जुल्म सितम सह कर शहजादी इनकार करती रही। काकोल ने इसको गुस्से में आकर यहाँ पर कैद कर दिया है। मैं भी हरनी नहीं, शहजादी की कनीज़ हास हूँ। जब काकोल ने मैगी को उठाया तो हम दोनों शाही बाग में मौजूद थीं। इस तरह मैं भी साथ ही आ गई। इस तरफ 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद आज तक कोई आदमजाद नहीं आया। आज जब मैंने तुम्हें जंगल में देखा तो खुदा का लाख शुक्र अदा किया और तुमको अपने पीछे भगाते हुए यहाँ तक ले आई। हमारी मदद करो। ज़रूर, शहज़ादा शहरयार ने हिम्मत और बहादुरी से कहा, क्यों नहीं, ज़रूर मदद करूँगा। क्या तुम मुझे शैतानों की बस्ती तक पहुँचा सकती हो? नहीं शहज़ादे, मगर यहाँ जंगल में बुजुर्ग की कुटिया है, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ, हिरनी ने कहा। शहज़ादा शहरयार अल्लाह का नाम लेकर घोड़े पर सवार हो गया। हिरनी कलाचें बढ़ती हुई आगे आगे दौड़ती जा रही थी। आखिर एक दरख्त के नीचे रुक गई जहाँ बुजुर्ग की कुटिया नज़र आ रही थी। बहुत शुक्रिया, अब तुम मैगी के पास जाओ, मैं अल्लाह के हुक्म से ज़रूर कामयाब लौटूंगा इंशाअल्लाह। शहरयार 2 जानू होकर एक तरफ बैठ गया। बुजुर्ग ने अपनी इबादत मुकम्मल की तो शहरयार ने इनको सलाम किया और अपने आने का मकसद बताया। बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा तुम बहुत नेक और अच्छे शहजादे हो जो यूँ एक अजनबी की मदद करने के लिए निकल पड़े और अपनी जान को खतरे में डाल दिया। ये बस्ती कोकाफ से भी बहुत दूर है। ये शैतान बहुत ताकतवर हैं मगर अल्लाह के हुक्म से तुम इनको ज़रूर ख़त्म करोगे क्योंकि इनका खात्मा तुम्हारे हाथों लिखा गया है। ये मुकद्दस तावीज़ संभाल कर रखना। ये लो मेरा मसल्ला, ये तुम्हें इस बस्ती तक पहुंचा देगा। ये मेरी तस्बीह है और ये लो बोतल, इसमें मौजूद पानी तुम इन शैतानों के ऊपर फेंकोगे तो इनको आग लग जाएगी और इस तरह वो बस्ती हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन के अंदर दफन हो जाएगी। बुजुर्ग ने कहा, मसल्ला तुम्हें वापस इधर ही ले आएगा और इसको जाने का इशारा किया। शहरयार उल्टे कदमों अदब के साथ उठकर चलता हुआ बाहर आ गया। वो अल्लाह का नाम लेकर मसल्ला एक साफ़ जगह पर बिछा कर इस पर बैठ गया। 10 दिन और 10 रातें मुसलसल सफ़र में रहने के बाद मसल्ला नीचे उतरना शुरू हो गया और एक पहाड़ी पर आकर ठहर गया। शहरयार ने देखा कि बहुत से लोग रोते हुए पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे। इसने जाए नमाज को लपेट कर एक महफूज जगह पर रखा और इन लोगों के पास आ गया और लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग क्यों रो रहे हैं।
शहरयार ने पूछा। सब चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। कौन हो तुम नौजवान? इस इलाके के तो नहीं लगते, वरना ये सवाल ना करते। जी बाबा, मैं मुसाफिर हूँ बेटा। पहाड़ी की दूसरी तरफ शैतानों की बस्ती है। वो चांद की 14 तारीख को हमारी बस्ती में आते हैं और 3 नौजवान लड़कियों को उठा कर ले जाते हैं। फिर वो कभी वापस नहीं आती। वो काकोल जादूगर की खिदमत में पेश कर दी जाती हैं, जो शैतान को इन लड़कियों की भींट देता है। आज वो हमारी बस्ती की लड़कियां उठा कर ले गए हैं। हम इसीलिए रो रहे हैं। रात को वो इनको मार डालेंगे। आप परेशान ना हो, मैं इनको ज़रूर आज़ाद करवा के ले आऊँगा, शहरयार ने एक अज़्म के साथ कहा। आप ये बताएं कि बस्ती किस तरफ है? बेटा, नीचे उतरोगे तो बेशुमार छोटी छोटी नहरें नज़र आएंगी। शहरयार अल्लाह सोने को याद करता हुआ नीचे उतर गया। बुजुर्ग की दी हुई तस्बीह इसके हाथ में थी। वो पानी में से बहुत आराम से गुजर गया। वो बाहर निकलने ही लगा था कि इसकी नज़र एक मछली पर पड़ी। खूबसूरत रंगों वाली ये मछली 3 पत्थरों के दरमियान में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी और तड़प रही थी। शहजादे ने मछली को बाहर निकाला। पानी में इस तरह से हलचल पैदा हुई जैसे किसी बड़े समंदर में सैलाब आ गया हो। मौजें तेज़ी से बहुत बुलंदी तक उठने लगीं। मछली एक खूबसूरत परी में तब्दील हो चुकी थी। इसने शहरयार का हाथ पकड़कर खींचा और वो लंबी छलांग लगाकर लहरों से दूर हो गई। काकोल जादूगर को मेरे आज़ाद होने का इल्म हो गया है और ये सब इसीलिए हो रहा है, मगर वो इस वक्त एक बहुत सख्त मंत्र पढ़ने में मसरूफ़ है। इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। शुक्र है मेरी दुआ पूरी हो गई। तुम यहाँ कैसे आ गए हो? परी ने पूछा। शहरयार ने इसको सारी बात बता दी। आदमजाद, ये सारे शैतान इस वक्त अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, शैतानी इबादत में, और ये रात 12 बजे तक अपनी जगह से नहीं हिल सकते। मगर ये लोग अपने शैतानी बुतखाने की हिफाजत के लिए अपनी सबसे ताकतवर और खौफनाक चुड़ैल को बाहर खड़ा कर देते हैं ताकि वो लड़कियों की भींट आराम से चढ़ा सकें। वैसे भी यहाँ पर किसी का आना तकरीबन नामुमकिन है। ये लो, परी ने हवा में उड़ते हुए कहा। ये जादुई कालीन और तिलिस्मी तलवार 100 कदम गिन कर चलोगे तो काकोल जादूगर की खड़ी चुड़ैल से तुम्हारा सामना हो जाएगा। मगर परी रुकी। मगर क्या? अच्छी परी, शहजादे ने पूछा। इस चुड़ैल के 8 मुंह हैं, 16 आंखें हैं, 16 हाथ और इतनी ही टांगें हैं। इसकी जान महल के बाहर लगे दरख्त पर बैठे हुए तोते में है। चुड़ैल का कद इतना ही ऊंचा है कि दरख्त के आखिरी पत्ते जो इससे ऊंची शाह पर लगे हुए हैं वहां तक है, और तोता भी इसी शाह पर रहता है। आगे तुम्हें अपनी हिम्मत, सोच और अकल से काम लेकर ये लड़ाई लड़ना होगी। अल्लाह हाफिज़। परी हवा में उड़ती हुई अपने देश की तरफ चली गई, मगर फिर कुछ सोच कर वापस इसी जगह पर उतर आई। शहरयार ने अल्लाह को याद किया और गिनती शुरू कर दी। 100 तक गिनती पूरी हुई तो वह किसी दरख्त की काली बद्दी और ऊंची शाहों के सामने खड़ा था। वो अभी हैरानी से सोच ही रहा था कि ये किस किस्म का दरख्त है कि इसको बहुत हैरानी हुई। वो काली शाहें अपनी जगह से हरकत कर रही थी। वो जल्दी से एक तरफ हो गया। आदम बो, आदम बो। उसे लगा हज़ारों बदरूहें चीही हों। ओ मेरे खुदा! शहरयार एक तरफ को लड़क गया। इसने जादू की तलवार निकाली और एक ही वार में चुड़ैल की 4 टांगें काट दी। वो तकलीफ से तड़पने की बजाय ऊंची ऊंची कहके लगा रही थी। उसकी टांगें वापस आकर यूं इसके जिस्म के साथ चिपक गई थीं जैसे मकनातीस लोहे को खींचता है। वो मुंह से आग निकाल रही थी और ये अमल इसके 7 मुंहों से हो रहा था। शहरयार को इसने अपने बाजू के हल्के में लेकर जोर से दबाया। शहरयार को लगा कि इसकी सारी हड्डियां ही टूट गई हैं। अचानक तस्बीह का ख्याल आया। चुड़ैल ने तस्बीह देखी तो शहरयार को हवा में घुमा कर फेंक दिया। चुड़ैल जो अपनी फतह के नशे में नाच रही थी, नीचे गिर कर तड़पने लगी। मुकद्दस तस्बीह ने तोते के जिस्म को आग लगा दी थी। चुड़ैल तड़प तड़प कर मर चुकी थी। शहरयार तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया। सारे शैतान बुत के सामने दायरे में सर झुकाए बैठे थे और तीनों लड़कियां बुत के कदमों में उल्टी लटकाई गई थीं। इनके हाथ पैर बंधे हुए थे और काकोल इनके गिर्द शैतानी रक्स कर रहा था।
शहरयार ने पानी की बोतल खोली और इन बैठे हुए जादूगरों पर पानी छिड़क दिया। काकोल की नज़र इस पर पड़ चुकी थी। वो हवा में तैरने लगा ताकि पानी से बचा जा सके। बाकी सारे शैतान जल रहे थे, चीहो पुकार कर रहे थे, मगर काकोल इनको बचा न सका। शहरयार और काकोल में खौफनाक जंग छिड़ चुकी थी। इस जादूगर की जान इसकी अपनी आंखों में है। कोई इसके कान में सरगोशियां कर रहा था, मगर नज़र नहीं आ रहा था। काकोल ने जादू के ज़ोर से पत्थरों की बारिश कर दी, मगर शहरयार का कुछ ना बिगाड़ सका, क्योंकि वो बाजू पर मुकद्दस तावीज़ बन चुका था जो कुटिया वाले बुजुर्ग ने इसे दिया था। पत्थर इसको लगते ही मिट्टी बनकर नीचे गिर गए थे। काकोल ने हवा में हाथ लहराया तो हज़ारों की तादाद में सांप बिच्छू शहरयार के इर्द गिर्द जमा हो गए, मगर इसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। शहजादे जल्दी करो, तस्बीह के 2 दाने इसकी आंखों की तरफ फेंको। किसी ने हवा में तस्बीह इसकी तरफ फेंकी। काकोल जो हैरत से अपने वार नाकाम होते देख रहा था, इसे पता ही नहीं चला कब शहजादे ने 2 दाने इसकी आंखों की तरफ फेंक दिए। वो पागलों की तरह चीखने लगा, भागो शहजादे, बाहर जल्दी। शहरयार के बाहर निकलते ही जलजला आ गया और बुजुर्ग के कहने के मुताबिक बस्ती ज़मीन में दफन हो गई। गिर्द का तूफान थमा तो परी और तीनों लड़कियों के अलावा इर्द गिर्द कुछ भी मौजूद ना था। पहाड़ी बस्ती वाले बहुत खुश थे। लड़कियां अपने माँ बाप के गले मिलकर रो रही थी। शहजादे ने जाए नमाज इस जगह से लिया जहाँ रखा था। परी के माँ बाप ने इसको ढेरों तहाइफ दिए और वो रुखसत होकर बुजुर्ग के पास वापस आ गया। मैगी और इसकी कनीज़ आज़ाद हो चुकी थीं, बुजुर्ग की कुटिया में मौजूद थीं। शहजादे शहरयार ने बुजुर्ग का मसल्ला, तावीज़ और तस्बीह इनको वापस कर दी। इनका शुक्रिया अदा किया। बुजुर्ग ने इनको बहुत सी दुआओं में रुखसत किया। वो जब दोनों लड़कियों को लेकर महल में पहुंचा तो हर तरफ शोर मच गया, क्योंकि वो 1 महीने से गायब था। हर तरफ इसके सिपाही ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। मलका का अपने इकलौते बेटे की जुदाई में बड़ा बुरा हाल था। शहरयार ने अपने वालिदैन को सारी बात बताई। मुल्के चीन के बादशाह को मैगी के मिलने की इतला देने के लिए फ़ौजी इसके मुल्क की तरफ भिजवाए गए। जब इन्होंने चीन के बादशाह को मैगी का बताया, इसके वालिदैन बहुत खुश हुए और फिर दोनों बादशाहों ने शहरयार और मैगी शो की शादी का ऐलान कर दिया। शहजादा और शहजादी बहुत खुश हुए और शादी के बाद हंसी खुशी रहने लगे। परियों की मलका और बादशाह ने भी शिरकत की और इतने खूबसूरत और कीमती तोहफ़े लेकर आए कि मुद्दतों लोगों को याद रहे। तो मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।